हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और हम लोग आज देखने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी वो भी बताता हूँ, मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। और उसके बाद आज है सेकंड में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो तो आज देखेंगे। और फर्स्ट में पहली बात हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हल्का सा रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू से दिखाते हैं, क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम वी से दिखाते हैं के क्यू बाय आर, है ना। हमने रिलेशन भी देखा था किसके अंदर फोर्स और पोटेंशियल के अंदर। तो क्या था हमारे पास रिलेशन, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी, हमारे पास जो रिलेशन था उसका एफ इज इक्वल टू में माइनस डी यू बाय डी आर, बराबर है ना। हाँ है ना, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तुम्हें याद होगा कि क्लास 11 कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी डाइपोल के वजह से। आज हमें क्या देखना है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आओ बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। बेटे एग्जाम में डेरिवेशन आती है इसकी, कहता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए किसी भी बिंदु पे हमें क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करूं तो या तो तुम्हें डाइपोल होता था एक माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, एक डाइपोल जिसके बीच का सेपरेशन 2a है। अब इसकी वजह से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। एक्सियल इसे कहते थे, इक्वेटोरियल इसे कहते थे। एक्सियल पे आती थी 2kp बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे आती थी kp बाय आर क्यूब, है ना। तो वही, ये तो हो गया एक्सियल। एक्सियल क्या होता है? एक एक्सिस पे, इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलर, है ना, सेंटर से एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी? एट एनी पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हम किसी भी बिंदु पे निकालेंगे। हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो ही केस करे, एक तो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। पर पोटेंशियल में हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट निकालेंगे, एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल और एक बीच का कहीं पे। मान लो ये पॉइंट हो गया, ना ये एक्सियल है, एक्सिस पे नहीं है, ना ये इक्वेटोरियल है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, कहीं पे भी हो गया। तो हम ये 3 केस करेंगे, बराबर है, ठीक है। और बड़ा आसान है, कान खोल के सुनते रहना, देखो बस, है ना। वीडियो वगैरह ऑन ही होगी यार, बेवकूफ तो नहीं हूं मैं। देखो, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले हमारे पास एक डाइपोल है, ये हो गया प्लस माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। डाइपोल है, इसके बीच का सेपरेशन क्या है? सबको पता है 2a होगा। ये भी a है और ये भी a है, तो 2a सेपरेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। किसी भी बिंदु पे हमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये रहा बिंदु, ये रहा, मान लो ये रहा वो बिंदु। तो इस बिंदु पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। हमेशा तुम्हें याद हो, जिस बिंदु पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, उस बिंदु का सेंटर से डिस्टेंस हम r मान के चलते थे। अरे बेसिक बात समझ यार, याद है? एक्सियल में निकालते समय सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस r मानते, इक्वेटोरियल में यहां से वहां तक का डिस्टेंस r मानते थे। जिस बिंदु पे पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस बिंदु का पोटेंशियल, उस बिंदु को हम सेंटर से डिस्टेंस क्या मानेंगे? r। तो सेंटर बेटा ये है। अब सीधी लाइन खींचेगी नहीं साला, मान लो ये रहा वो बिंदु, बराबर है। तो ये हमारा हो गया सेपरेशन कितना? r, ये डिस्टेंस हो गया हमारा r। और इस r बिंदु पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। देखो, अब मैंने कहा ये r है,
अब इस Q चार्ज से, क्योंकि मैं पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होगा, तो इस Q चार्ज से इसका सेपरेशन हो गया मान लो R1। ये सेपरेशन हो गया R1, बराबर है। फिर तो तुम कहोगे भैया यहां से वहां तक का सेपरेशन R2 हो गया, बिल्कुल सही, और क्या इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई सीधा खिंच जा भाई, अरे भाई ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास R2, ये हो गया R, ये हो गया R1, ये क्या हो गया R2। और इस P पॉइंट पे मान लो ये क्या है P पॉइंट, इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये सेपरेशन भी A है, ये भी A है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो बात ऐसी है, इस बिंदु पे पोटेंशियल निकालना है। वी नो दैट, कंसीडर लिख लेंगे बाद में, या भी लिख लें कंसीडर। क्या है भैया, क्या माना है तुमने? एक डाइपोल, कंसीडर अ डाइपोल हैविंग अ स्मॉल डाइपोल। स्मॉल लिखने का कारण होता है अ स्मॉल डाइपोल हैविंग डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q2A। अरे याद ही होगा डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q2A, हाँ है ना, ठीक है। एंड, और हमने क्या माना है? एंड P इज द पॉइंट at r distance from the center of our dipole। डाइपोल से r डिस्टेंस पे सेंटर से, बराबर है, ठीक है। अब बेटे मेरी बात को ध्यान समझो। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R, KQ/R, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो KQ/R, अब अगर मैं प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल बोलूं तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, उसको समझने से पहले देखो, देख मेरी बात को समझ यार, मेरी बात को समझ। जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसको रट्टा मत मार यार, जब तू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करता था तो तू सेपरेशन R1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद करो याद करो याद करो, तू ऐसे करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, है ना। ये डिस्टेंस हो गया 2A, सेंटर से लेकर वहां तक की दूरी होती थी कितनी R, जहां पे तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस बिंदु पे। तू क्या करता था, R माइनस, इसको R1 बोल देता था, R माइनस A, R प्लस A करता था कि नहीं करता था? मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो R के टर्म में करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे इस R1 की वैल्यू R के टर्म्स में लानी है, मुझे इस R2 की वैल्यू R के टर्म्स में लानी है, ताकि वो कट सके बाद में डिवाइड में। अरे यार, अरे एक्सियल इक्वेटोरियल डेरिवेशन खोल यार, उसमें देख मैंने R1 R2 को R के टर्म्स में लिख रखा है यार, हाँ है ना यार। नीचे क्या आता है, R क्यूब आता है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस R1 R2 को R के टर्म्स में लाना पड़ेगा। R के टर्म्स में कैसे आएगा, हमने पहले ही कंसीडर कर रखा कि एक स्मॉल डाइपोल है, और अगर ये स्मॉल डाइपोल है तो ये सारी लाइंस आपस में बहुत क्लोज होगी। तो मैं यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर खींचूं, मैं अगर यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचूं, मैं अगर यहां पे एक परपेंडिकुलर खींचूं, कहां पे, यहां से, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, पहले बता रहा हूं, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल जो है, देखो देखो देखो, ये बहुत छोटा है, ये बहुत क्या है, छोटा है, ये बहुत क्या है, छोटा है, और ये डाइपोल जो है ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है और वो जो P पॉइंट है वो यहां से थीटा एंगल पे है, कितने पे है, थीटा एंगल पे, लेट्स सपोज थीटा एंगल पे है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये थीटा है, ये थीटा है, ये R1 है, ये क्या है, R1। देखो
यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बहुत क्लोज लाइन है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी R1 है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी क्या होगी R1। अरे ये दूरी भी क्या होगी R1, और ये टोटल क्या है R, टोटल क्या है R। अच्छा इस दूरी को मैं क्या बोल सकता हूं, इस दूरी को, ये बेस है और बेस क्या है A। देखो अरे बात को समझ यार, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज, हाँ ये हाइपोटेन्यूज है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझ। इस ट्रायंगल को पकड़, ये रहा P पॉइंट, ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास क्या, हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R1 है, तो अगर ये दोनों लाइनें बहुत क्लोज है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी R1 होगा। अरे अगर ये R1 है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा R1, तो ये भी R1 हुआ। तो लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज R, टोटल डिस्टेंस इज R। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, अगर ये भी R1 है तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब हमें ये, अगर मैं इस दूरी की बात करूं, इस दूरी की बात करूं, इस दूरी की बात करूं, ये थीटा है, ये क्या है थीटा। ऑब्वियस सी बात है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये इसका बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा, अगर हाइपोटेन्यूज A है, अगर हाइपोटेन्यूज V होता है तो बेस क्या होता है V cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या होता है V sin थीटा। अगर हाइपोटेन्यूज मान लो A है तो ये क्या होगा A cos थीटा बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा A sin थीटा। उसी प्रकार से अगर ये थीटा है, ये इसका बेस, अरे यार कैसे समझ नहीं आ रहा तेरे यार, ये इसका हाइपोटेन्यूज A है तो इसका बेस ये कितना होगा A cos थीटा। क्या बात समझ में आई, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी R है, और ये दूरी R1 है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी भी R1 है, और ये दूरी क्या हो गई A cos थीटा, क्या हो गई A cos थीटा। यानी क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं R1 जो है, R1 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 क्या है, R1 जो है इतना डिस्टेंस है, R1 ये डिस्टेंस है, कैसे आएगा, टोटल R में से माइनस कर दो ये डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है A cos थीटा। अरे बात समझ में आ रही है, यहां से लेकर यहां तक R1, यहां से लेकर यहां तक R1, टोटल डिस्टेंस R, ये हो गया A cos थीटा। तो टोटल डिस्टेंस R में से अगर मैं इतना माइनस करूं तो R1 तो आ जाएगा, तो क्या मैं यहां पे ले लिख सकता हूं हेयर R1 इज इक्वल्स टू में R माइनस A cos थीटा, ठीक है बराबर है R1 माइनस A cos थीटा। अब इसी प्रकार से मुझे R2 के साथ भी रिलेशन निकालना है। अब R2 तो भाई साहब आगे आ गया है, तो एक काम करो इस लाइन को थोड़ा और आगे ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन, हाँ है ना। अब डाला मैंने यहां से परपेंडिकुलर, और अगर अब मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। अरे ये थीटा तो अपोजिट है ना, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये भी थीटा है और ये भी क्या है A है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका थीटा है तो इसके साथ क्या हो गया बेस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा A cos थीटा। अब इस टाइम पे R2 यहां से लेकर यहां है, तो ये भी R2 है क्योंकि सेपरेशन बहुत क्लोज है, ये यहां से लेकर यहां तक R2 है, यहां से लेकर यहां तक भी क्या है R2, यहां से यहां तक की दूरी है R, तो ये R2 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, R2 को क्या मैं लिख सकता हूं यहां से लेकर यहां तक R प्लस में ये क्या हो गया A cos थीटा। तो बेटा ये तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि R1 कैसे निकाला है, R2 कैसे निकाला है। R1 हो गया R में से cos थीटा माइनस किया, और R2 हो गया टोटल R में ये भी cos थीटा भी ऐड कर दिया। समझ में आ गया ना यार, नहीं आया एक बार पीछे कर दोबारा देख इसको, ठीक है ना, अब समझ रहा है ना, एक बार पीछे कर और दोबारा देख इसको, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अब देख अबे साले, ठीक है भाई, अब तो बड़ा सिंपल है, अब तो बहुत आसान है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अरे यार दोनों माइनस क्यू लिख रखा है साला यार, ये प्लस क्यू होगा यार, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से इसको V1 नाम दे रहा हूं, V1 इज इक्वल टू के क्यू बाय R1, और R1 कितना है के क्यू डिवाइड बाय R1 की वैल्यू कितनी है R माइनस A cos थीटा, इसको बोल रहा हूं 1, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय R2। कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय R2 कितना है, R प्लस में A cos थीटा बराबर है सेकेंड। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, बराबर है ना। अब यहाँ पे एक चीज तो ध्यान से समझ कि जो माइनस क्यू की वजह से, अब भैया पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर तो विद साइन रखा जाएगा। तो क्यू क्या है, माइनस, अरे क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे माइनस क्यू है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और ये माइनस बाहर आ गया। तो हमारे पास V2 क्या आ गया, माइनस के क्यू बाय, अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्ट ऐड होगी, वेक्टर एडिशन नहीं होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ इसके वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से प्लस का पोटेंशियल, इसकी वजह से माइनस का पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नाउ V नेट इज इक्वल टू V1 माइनस V2, है ना, या V1 प्लस V2 जो भी है, विद साइन रख दो इनकी वैल्यू को। V कितना आ जाएगा, V1 कितना है, के क्यू बाय में R माइनस A cos थीटा, और ये क्या है, माइनस का माइनस के क्यू डिवाइड बाय R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम वगैरह करेंगे। देखो पहले मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूँ, के क्यू कॉमन ले रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन में R, वैसे कॉमन तो आ ही जाता, नहीं आता, R माइनस A cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब क्या है, V इज इक्वल टू के क्यू, इसको इधर, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में R प्लस A cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये R माइनस का आएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस A cos थीटा डिवाइड बाय R माइनस A cos थीटा इंटू में R प्लस A cos थीटा बराबर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू, R से R कैंसिल, A cos थीटा क्या हो जाएगा, 2A cos थीटा डिवाइड बाय, बेटा A माइनस बी, A प्लस बी क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, A प्लस बी, A माइनस बी, अरे A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यार। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख बेटा Q2A हम जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू Q2A, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो Q2A क्या हो जाएगा, KP cos थीटा, Q2A P हो जाएगा, अपॉन में क्या बच गया, R, हाँ है ना, कहीं गलती हो रही है क्या, कहीं गलती हो रही है क्या, KP cos थीटा, नहीं सही है, सही है, KP cos थीटा सही है, सही तो है, और क्या है इसमें, KP cos थीटा R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया हमारे पास क्या, एक पोटेंशियल। पर इफ A इज वेरी 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 स्मॉल देन R, अगर A देखो 2A वैसे ही छोटा होता है, 2A क्या होता है, वैसे ही छोटा होता है, तो A तो उसका भी आधा हो गया, और A जो है वो कंपैरेटिवली अगर बहुत 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 छोटा है, तो मैं अप्रोक्स A स्क्वायर को अप्रोक्स क्या लिख सकता हूँ, 0, हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू में KP cos थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये 0 तो 0, तो हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट क्या हो गया, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। तो बेटा हमने क्या किया, मेन काम था बस इसको समझने का कि यहाँ पे A cos थीटा, यहाँ पे A cos थीटा कैसे आया बेटा, क्योंकि ये बेस है ना यार, थीटा एंगल पे मैंने मान लिया, तो ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज है ना यार, है ना यार, ये तो परपेंडिकुलर डला है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में थोड़ा डलता है, बराबर है ना। उसके बाद तो दोनों को वेक्टर एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन किया है, V1 प्लस V2 नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, पर वो माइनस का था तो माइनस आ गया, उसके बाद तो बेसिक मैथ है, बराबर है ना। तो इसको नोट करो। अब हम एक्सियल देखेंगे, फिर इक्वेटोरियल देखेंगे। देखो ठीक है गाइस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, है ना। और ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी आता भी है थोड़ा बहुत, है ना। देखो
क्या है हमारे पास, मान लो ये है कि हमारे पास ना ये है, क्या है हमारे पास ये है, देखो कि एक डाइपोल रखा हुआ है प्लस क्यू और एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू। अरे यार, एक प्लस क्यू और ये डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू। एक्सियल पोजीशन पे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो दोनों के बीच की दूरी है, मान लो दोनों के बीच की दूरी है, देखो मान लो दोनों के बीच की दूरी है 2a, ये भी a ये भी a, और सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना उसको हम क्या मानते हैं, r। अरे सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना उसको हम क्या मानते हैं, r। भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, है भाई, सेंटर से ये दूरी हो गई r, यहां से ये दूरी क्या हो गई r1, और यहां से ये दूरी क्या हो गई r2। अब तुम्हें खुद पता है हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, बराबर है ना। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, आओ निकाल लेते हैं भैया, क्या निकाल लेते हैं भैया, क्या निकाल लेते हैं भैया, बराबर है ना। ठीक है ना, ठीक है, कोई भी किसी को भी मान लो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर तुम माइनस क्यू लो इधर माइनस क्यू लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को अच्छा लगता है इधर प्लस क्यू रखना और इधर क्या रखना माइनस क्यू, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है। क्या लगता है, अच्छा लगता है। देखो आओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से कंसीडर कर देंगे, कंसीडर अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मूवमेंट, क्या है भाई डाइपोल मूवमेंट, P इज इक्वल्स टू Q टू A and P is the point at r distance from the center of dipole at axial position, बराबर है। ठीक है, देखो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू बाय क्या होता है, R होता है, हाँ है ना, इंक डाल लो बेटे इसमें, V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय R होता है। ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा होगा, और क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं चल रहा मास्टर जिंदगी में, ठीक है, है ना, सही बात है भाई, सही बात है, अकेला आदमी क्या ही बड़बड़ाए, सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, अकेला आदमी क्या ही बड़बड़ाए, लोग पागल भी समझते हैं। देख भाई, अब वही बात, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसकी वजह से, पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू में के क्यू बाय R1, हाँ है ना, R इस Q से इसका डिस्टेंस तो R1 है ना, तो के क्यू बाय R1 क्या हो जाएगा, के क्यू बाय में R1 कितना है बेटा, ये डिस्टेंस R1 हमें R के टर्म्स में लाना होता है, तो ये R1 क्या हो जाएगा, R में से A घटा दो, तो यही तो बचेगा, तो के क्यू R माइनस A, इसको मैंने बोल दिया 1, के क्यू बाय R माइनस A, के क्यू बाय R माइनस A, ये हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हाँ,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा बेटे, V2 इज इक्वल टू में K माइनस क्यू अपॉन में R2 माइनस क्यू की वजह से ना, तो ये क्या हो जाएगा K माइनस क्यू माइनस के क्यू सॉरी, R2 कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, यहां सेंटर से ये वाला R हो गया ना, अरे हाँ क्यों ना यार, ये R और A और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा R प्लस में A, ये हो गया सेकंड। तो नाउ नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नेट क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 और एल्जेब्रिक एडिशन होगा क्योंकि क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो V नेट क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू में V1 कितना है, V1 है के क्यू बाय R माइनस A प्लस में V2 क्या है, माइनस का है ना V2, माइनस के क्यू बाय R प्लस में A बराबर है, कॉमन लेना है कॉमन ले लो भाई साहब, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस में 1 अपॉन आर प्लस ए बराबर है, मल्टीप्लाई करो इसको तो v इज इक्वल टू में के क्यू ब्रैकेट में आर प्लस ए माइनस का ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का आर आएगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस ए निकम्मो इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, कान के नीचे लगाऊंगा एक, तो क्या हो जाएगा प्लस का ए डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे हाँ की ना ए माइनस बी आर माइनस ए और आर प्लस ए बराबर है, हाँ है ना, तो ये क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू में के क्यू, ये क्या हो जाएगा आर से आर कैंसिल, ए क्या हो जाएगा 2a डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ है ना, अरे r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा Q2a क्या होता है P इज इक्वल्स टू Q2a, ये तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, भाई Q2a क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ना यार, है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं V इज इक्वल्स टू K P, Q2a इज P अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और अब तुम जानते हो मैं क्या बोलने वाला हूं KP अब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अब तुम जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि अगर A बहुत छोटा है, if A is very small than R, तो मैं A को अप्रोक्स A स्क्वायर को अप्रोक्स क्या बोल सकता हूँ 0, अगर A बहुत छोटा तो उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा V इज इक्वल टू में KP डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आता है हमारा एक्सियल की वजह से KP बाय R स्क्वायर, KP बाय R स्क्वायर, KP बाय R स्क्वायर, KP बाय R स्क्वायर, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन इज Kp बाय R स्क्वायर एंड ड्यू टू एट व्हाट क्या नाम है उसका एट एनी पॉइंट क्या होता है Kp बाय Kp cos थीटा, Kp cos थीटा बराबर है ना, हाँ है ना, कोई डाउट नो ब्रो नो बराबर है ना, हाँ है ना, ठीक है, तो नोट कर लो बेटा इसको, कर ले भाई ना मानना है। ओके तो बेटे अगला हमारे पास टॉपिक है, अगला मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें समझ में तो आ रहा होगा यार, एट एनी पॉइंट, हाँ है ना, अगर तुम्हारे पास दिमाग है नहीं है, देखो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है नहीं है, अरे थोड़ा तो होगा, देखो एट एनी पॉइंट क्या आया था v इज इक्वल टू में Kp cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, और एक्सियल पे क्या आया, एक्सियल पे आया v इज इक्वल टू Kp बाय R स्क्वायर, तुम्हें पता है एक्सियल पे इतना क्यों आया, cos थीटा कहां गया एक्सियल का, बेटा एक्सियल पे ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, हाँ ना, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर थी, P की दिशा इधर थी और डाइपोल भी इधर रखा हुआ था, R डिस्टेंस भी इधर था, तो R और P के बीच में देखो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, एवरीबॉडी नोज दैट पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर के लिए क्या आएगा डॉट आएगा, क्या आएगा डॉट आएगा, हाँ है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे जो cos थीटा था ना, वो 0 डिग्री हो गया, क्या हो गया 0 डिग्री, जिस वजह से क्या हुआ हमारा cos थीटा 0 डिग्री कितना होता है 1,
इक्वेटोरियल में क्या होगा, देखो इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही होगी पर सेपरेशन इधर होगा और एंगल होगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, तो बेटा पोटेंशियल 0 आएगा। यकीन नहीं होता, करके देखता हूं। तुम्हें बात ही समझ में नहीं आई होगी मैंने क्या बोला, दिमाग ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बराबर है। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल निकाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल भैया। हाँ बेटा हाँ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड है, ठीक है भाई, है ना। तो मैंने अपनी मम्मी को समझा रखा है कि जब मैं ऊपर क्लास ले रहा हूँ, दरवाजा बंद है, पर्दे लगे हुए हैं, तो मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बहन की बेटी है, मामा खाना खा लो, खाना खा लो, है ना। देखो देखो आओ, बच्चे बच्चे होते हैं। रुको मैंने पानी मंगाया अपने लिए, है ना, पहले मेरे को प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, पानी पी लूँ मैं, पॉज कर दूँ इसको, पॉज कर दूँ, है ना। दिमाग लगाओ, अरे एक काम करो, चलो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, खुद एक काम करो, दिमाग लगाओ और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे गुड, अरे कर दोगे तुम पे तुम्हारी माँ की कसम है, बिना ट्राई करे आगे बढ़े तुम, मैं बता रहा हूँ। ट्राई कर लो, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन ट्राई तो करो एटलीस्ट। इक्वेटोरियल पोजीशन, अरे खुद तो निकालो, अरे कुछ तो करोगे जिंदगी में, है ना। हाँ है ना, तो करो बेटा, करो करो। मैं पानी पी लूं, मेरा पानी आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा बेटा, आ ही रहा होगा। करो भाई करो। हाँ भाई किया, अब करा ट्राई, कर दिया होगा, है ना। देखो आओ, ये हमारे पास एक डाइपोल है, इधर हो गया -q, इधर हो गया -q और इधर हो गया +q। ये हो गया -q, ये हो गया +q, ये हमारे पास एक डाइपोल है। सेपरेशन है डाइपोल का कितना, r, सेपरेशन है डाइपोल का, सॉरी 2a, ये a, ये भी क्या है a। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन सीधी होती है r डिस्टेंस, अबे सीधी खींच जा भाई, ठीक है। यहां ये हो गया r डिस्टेंस, ये वाला क्या हो गया r1, r1, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया r2, सही तो है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये r1 कितना होगा, तो ये तो कोई गधा बच्चा ही बता सकता है यार। ये हो गया मान ले हमारा क्या, बेस या परपेंडिकुलर, कुछ जो मानना है मान ले। अबे राइट एंगल ट्रायंगल, अबे भाई ऑन है भाई, वीडियो ऑन है, हाँ भाई ऑन है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, सही में ऑन है ना, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। ये बेस a, ये परपेंडिकुलर हो गया r, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √ बेस का स्क्वायर, a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r² + a², और r2 भी कितना होगा, √ इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, अरे ये भी तो उतना ही होगा यार ये, अरे अरे भाई p पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, r² + a²। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे r1 r2 क्या बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वहां पे डायरेक्शन आता था कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पर ना जबा क्या स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना, स्केलर क्वांटिटी तो क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंसीडर अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट, अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट कितना, P = Q2 है, P = Q2 है, and P is the point at r distance at equatorial position। इक्वेटोरियल होता है वैसे, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। मैं क्या कर रहा था, मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर डाला था ना, मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं हमेशा से इक्वेटोरियल बोलता था। मैंने 12वीं भी करी होगी ना, तो मैंने अपने 12वीं के नोट्स जो होंगे या बाद में जो मैंने कभी नोट्स बनाए होंगे, है ना, पढ़ाने के स्टार्टिंग में,
तो उस टाइम पे मैंने इक्वेटोरियल ही लिखा था। कल मैं यूट्यूब पे, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ना यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, तो मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन लिखा। तो जब भी मैं कोई वर्ड लिखता हूँ तो मेरे उसमें आ जाता है ऊपर, अरे कोई टाइप करो तो ऊपर आता है ना सर उसमें, तो उस पर क्लिक करके, तो मैंने कहा यार इक्वेटोरियल आ क्यों नहीं रहा यार ये। तो मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो मुझे पता लगा कि इक्वेटोरियल नहीं होता, इक्वेटोरियल होता है ना। तो बेटा यहाँ पे UA आता है। तो गाइज मुझे 12वीं पास करने के 7 साल के बाद, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7वें साल में मुझे पता लगा कि इक्वेटोरियल होता है। गाइज बराबर है ना, जिंदगी क्या है, सीखने के लिए है यार, है ना यार। तो आर डिस्टेंस है तो इक्वेटोरियल पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट बेटा ओ मेरा राजा बेटा, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, अब क्या हो जाएगा, हाय राम, बोल भाई बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं क्या, हाँ निकालो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या हो जाएगा बेटे, V1 इज इक्वल टू में के क्यू बाय में R1 आएगा, और R1 कितना है, R1 है हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसको 1 बोल दूं। और सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा बेटे, V2 इज इक्वल टू में के माइनस क्यू आ जाएगा ना यहाँ पे इस बार, और अपॉन में आर स्क्वायर कितना है, अबे अपॉन में आर होता है ना, तो आर कितना है, अबे R2 आएगा, R2 भी तो उतना ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो V2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, बराबर है। अपने को निकालना है नेट पोटेंशियल, तो हमको निकालना है नाउ V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बराबर है। अब क्या करेगा भाई, V नेट क्या हो जाएगा, V1 कितना है, के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब यहाँ प्लस V2 कितना है, V2 इज माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटे इससे ये कैंसिल, V इज इक्वल्स टू 0, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल 0, है ना, ठीक है। अब एक सबसे बेसिक सवाल, इसको तो नोट कर लेगा, ठीक है, मैं समझ गया, इसको तो नोट कर लेगा, ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब हम एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एट एनी पॉइंट हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अगर मैं एट एनी पॉइंट पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू में KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन इज KP बाय R स्क्वायर, एंड इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले इसको नोट कर ले, ठीक है। अगर हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, इधर माइनस क्यू और इधर क्या है, प्लस क्यू, सबसे पहली बात पोटेंशियल होता क्या है, ये भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे किसी यूनिट चार्ज को लाने में मैंने जो वर्क डन किया उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर मैं किसी भी एक्स बिंदु पे ला रहा हूं, किसी भी रैंडमली, पहले मैं एक्सियल इक्वेटोरियल समझाता हूं, चलो, यानी किसी भी बिंदु को मैं किसी चार्ज को मैं इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को, बहुत खूबसूरत बात है, किसी भी चार्ज को मैं इंफिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे ला रहा हूं, डाइपोल के आर डिस्टेंस पे ला रहा हूं, और वो अगर एक्सियल पोजीशन के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, एक्सियल पोजीशन के अंदर,
तो उस टाइम पे उस चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल, जो चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा वो आएगा kp/r²। पर अगर किसी चार्ज को मैं इन्फिनिटी से या किसी भी r डिस्टेंस से कहां पे लाया, मैं उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा जीरो। यानी मैंने जीरो वर्कडन किया किसी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे लाने पे एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अरे हाँ कि ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यार? वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, है ना। तो अगर वर्क पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या है? वर्क डन जीरो है। का जीरो है? वर्क डन जीरो है। तो मास्टर कहना चाह रहा है इसका मतलब ये है कि किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और क्या है ना। तो वर्क डन ही है असल में ये। तो यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर किसी चार्ज को मैं यहां लाऊं, यहां लाऊं, यहां लाऊं, क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। बराबर है, नोट करो, ठीक है। तो बेटे अपने पास एक सवाल है ना। सवाल कह रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट ए 0,0, minus a and b 0,0, plus a respectively. How much work is done on moving a test charge from point P to Q? ठीक है। अब हालांकि मैंने आपको वर्क डन नहीं पढ़ाया है तो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये सवाल आपसे हल्का सा बन जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि आपको पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? किसी भी चार्ज को मूव कराने में, अब देखो मेरी बात को सुनो, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड ही है। किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है, वो बात हम जानते हैं। जितना वर्क डन मैं करूंगा किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, वही उसका क्या होगा? पोटेंशियल होगा। हालांकि हमने ये टॉपिक अभी नहीं कवर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल वो कर सकता है। देख कैसे, देख, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी दे रखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देखो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है a, 0,0, माइनस ए, और b कोऑर्डिनेट है ये। तो साफ सीधी बात है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, यानी z एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। तो मैं मान रहा हूं z एक्सिस ये है भैया, ये x एक्सिस होती है। शास्त्रों में थोड़ी लिखा है कि ये x एक्सिस होती है, इसको z मान लिया मैंने। तो ये हो गई हमारी z एक्सिस, ठीक है। ये क्या है? z एक्सिस। हाउ मच वर्क इज डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए। अब ऑब्वियसली बात है, ये क्या है साला? x एक्सिस है, तो x एक्सिस मैंने इसको मान लिया। अच्छा मैंने इसको x बोल दिया, अरे ये y होती है ना, सॉरी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्या? x एक्सिस, ठीक है। भैया y कहाँ हो गई? y ऐसे हो गई, ऐसे में हो गई, y ऐसे में, क्या दिक्कत है? तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, a कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये रहा मान लो a पॉइंट a, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0, माइनस a, और ये माइनस a चौथी फेलो इधर होगा ना, इधर इधर इधर, ये रहा a 0,0, माइनस a, और हमारे पास b पॉइंट दे रखा है जिसके 0,0, a। अबे ऑब्वियस सी बात है, प्लस कोऑर्डिनेट ऊपर होता है, माइनस नीचे होता है ना, ठीक है। वर्क इज डन ऑन p पॉइंट दे रखा है हमें, p इधर ही कहीं होगा, ये रहा मान लो p 7,0,0, और -3 ये रहा कहीं, मान लो क्या है? q -3,0,0, ठीक है। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। तो बेटे माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो एक डाइपोल बन गया। अरे माइनस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। तो ये तो एक डाइपोल बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? हाउ मच वर्क इज डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को यहां से मूव कराऊंगा यहां तक, यहां से मूव कराऊंगा यहां तक, यहां से मूव कराऊंगा यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। कितना वर्क डन कराऊंगा मूव कराने में? देखो अगर ये एक डाइपोल है, इसे सेंटर मानो, अगर ये जितना सेपरेशन है ये भी उतना ही सेपरेशन, क्योंकि ए है, चौथी फेल ए है ना, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, मतलब सेंटर पे रखा हुआ डाइपोल के। और ये एग्जैक्ट इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है। अरे जबा, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं बन रही है क्या? तो इसकी एक इक्वेटोरियल पोजीशन से तुम इसके डाइपोल को मूव करा रहे हो, जी 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 यहां तक। तो ये भी तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन ही है। अरे ये भी क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। मास्टर कहना चाह रहा है कि तुम लोग क्या, हम लोग क्या करने जा रहे हैं
एक इक्वेटोरियल पोजीशन से दूसरे इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो बेटा पोटेंशियल जीरो। वी नो दैट ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है। वी नो दैट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल इज जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो गया, v क्या हो गया, जीरो। अगर v जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो। असल में वर्क डन का पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है q डेल्टा v, और डेल्टा v जीरो हो तो फिर वो भी जीरो, बराबर है ना। जितना पोटेंशियल वहां होगा उतना ही वहां होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोटेंशियल चेंज नहीं होता, बराबर है ना। तो ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये एक सवाल था, हाँ या ना। इसको नोट करो फटाफट से, कर लो भाई कर लो। ओके तो ठीक है बेटा, हो गया, नोट हो गया, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे और हल्के हल्के टॉपिक देखेंगे। मेन हमारा फोकस रहेगा सवाल पे, अगले 2-3 जो लेक्चर रहेंगे हमारे, है ना। उसके बाद हम इसको खत्म कर चुके होंगे। किसको, क्या नाम है इसका, अरे क्या नाम है इसका, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटेंस, बराबर है ना। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। डेरिवेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस करो। आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है आपका। क्या होमवर्क है आपका, क्या होमवर्क है आपका। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 की ऑल डेरिवेशंस करनी है। चैप्टर नंबर 1 की सारी क्या करनी है, डेरिवेशंस करनी है। क्लियर है ना, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और इसको नोट्स बनाओ इसके आराम से, बराबर है ना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर।